भाई कुछ तो बात है नितिन गडकरी जी में। बंदे ने वाकई में प्लानिंग कुछ ऐसा किया कि देश के अंदर ट्रांसपोर्ट की दुनिया को ही बदल कर रख दिया। अभी बहुत बड़ी घोषणा की गई है, ऐसी चीज जिससे बिहार और झारखंड के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिहार से झारखंड की जो 200 किलोमीटर की दूरी है वो महज 2 किलोमीटर में सिमट कर रह जाएगी जब बन जाएगा ये पुल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर मैपिंग सही तरीके से की गई है और सही स्ट्रक्चर सही जगह पर खड़ा किया जाना है, जिसकी वजह से 200 किलोमीटर की दूरी जो बिहार और झारखंड के बीच में है वो सिर्फ 2 किलोमीटर में तब्दील हो जाएगी। जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने बिहार राज्य को बड़ी सौगात दी है। बिहार के रोहतास में सोन नदी पर पुल बनाने की मांग काफी समय से की जा रही थी। अब इस पुल का शिलान्यास हो चुका है, जिसे पांगडू का पुल नाम दिया गया है। नाम याद कर लीजिए, पांगडू का पुल। इस पुल की लागत 210 करोड़ के आसपास आकी गई है। इस पुल के बनने से बिहार और झारखंड के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। ये पुल महज 1.5 किलोमीटर की लंबाई का होगा। इसे 2 लेन में बनाया जाएगा। पुल बनाने के बाद ये इलाका नेशनल हाईवे यानी कि NH-19 और NH-39 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी और इस पुल के बनने से बिहार और झारखंड की 50 लाख की आबादी को सीधा फायदा मिलेगा। भूल जाओ 210 करोड़ लग गए, सीधा ये देखो कि पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हो गया है। अगर 50 लाख लोग 200 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो कितना पेट्रोल डीजल जलेगा, कितना पैसा लगेगा लोगों का और कितना पैसा सरकार को तेल इंपोर्ट में लगा होगा। अगर इंपोर्ट किया गया है तो हमारा डॉलर रिजर्व पेट्रोल खरीदने में खत्म हो गया है। पब्लिक के ऊपर लोड पड़ा, उसका पैसा खत्म हुआ। जो पेट्रोल डीजल 200 किलोमीटर यहाँ से ट्रेवल करने लगता था बिहार झारखंड जाने का, वो जो है वो कम हो गया है और उससे पॉल्यूशन जो होता था, इतना पेट्रोल डीजल जलता था, उससे वातावरण को नुकसान होता था, वो भी कम हो जाएगा। सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर वो 200 किलोमीटर में जो रास्ता होता था सिमट कर रह जाएगा। कितना ज्यादा क्रूड ऑयल बचेगा, कितना ज्यादा पेट्रोल डीजल बचेगा, कितना ज्यादा कम लोड पड़ेगा देश के फॉरेन रिजर्व के ऊपर, कितना ज्यादा कम लोड पड़ेगा। भारतीय जनता के, बिहार के, झारखंड की जनता के जीवन पर सोच कर देखिए दोस्तों, ये जबरदस्त काम किया गया है, ये तो बोलना ही पड़ेगा। इस पुल के बनने से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। 4 राज्यों को इसका फायदा मिल रहा है। अभी रोहतास के पंगडोगा झारखंड के गढ़वा जिले से श्रीनगर पहुंचने में 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जब ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो इस रास्ते को तय करने में 4 घंटे कम लगेंगे, जिससे लोगों को समय की काफी बचत होगी। पंगडोगा पुल के कंप्लीट हो जाने के बाद नोहाटा के पंगडोगा से 2-3 किलोमीटर दूरी तय कर लोग गढ़वा जिले के श्रीनगर पहुंच सकते हैं। फिर वहां से गढ़वा जिला मुख्यालय की दूरी 40 किलोमीटर रह जाएगी। अभी झारखंड के गढ़वा जाने के लिए डेहरी से औरंगाबाद, हरिहरगंज के रास्ते या फिर इंद्रपुरी बाजार के रास्ते 1500 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। इसके अलावा औरंगाबाद, सासाराम की सड़कों पर हमेशा लगने वाला जाम भी खत्म हो जाएगा। पंगडोगा पुल के रास्ते छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले में रामानुजगंज बाजार 99 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंच सकेंगे। फिलहाल डेहरी, औरंगाबाद, हरिहरगंज के रास्ते या फिर इंद्रपुरी बाजार होते हुए 220 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस पुल का फायदा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। पंगडोगा पुल से यूपी के सोनभद्र जिले का बॉर्डर 13 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ से सोनभद्र सिटी तक पहुँचने के लिए 55 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। अभी इस रास्ते को पूरा करने के लिए काफी घूमकर जाना पड़ता है और घूमकर जाने पर 185 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसके साथ ही पंगडोगा पुल में मध्य प्रदेश के सिंगरौली की दूरी 150 किलोमीटर होगी। फिलहाल सिंगरौली जाने के लिए करीब 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ये पुल बनने के बाद बिहार और झारखंड के बीच बेटी रोटी का संबंध मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि बेटी रोटी का क्या माजरा है, तो इसका मतलब है कि रोहतास के नोहाटा और झारखंड के गढ़वा, पलामू जिले के सोनतके गांव में अधिकांश लोगों के बीच व्यापार और रिश्ते हैं। मतलब कि यहाँ के लोग आपस में शादी विवाह करते हैं, बिजनेस भी, इसलिए दोनों की जगह आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। लेकिन अभी रास्ता लंबा होने की वजह से आने जाने में काफी परेशानी होती है, पर अब इस पुल के बन जाने के बाद दोनों जगह के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिससे बिजनेस में भी फायदा होगा, लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इस तरह केवल एक पुल बन जाने से
कई लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि पुल केवल नदी के दो किनारों को नहीं जोड़ता, बल्कि कई लोगों की जिंदगी को भी जोड़ देता है। इस तरह का एक और पुल बहुत जल्द गंगा नदी पर भी बनने वाला है, जिसके बनने से 4 घंटे का सफर घटकर 30 मिनट का रह जाएगा। इस पुल के बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच के सफर का समय कम हो जाएगा। इसके साथ ही उड़ीसा, झारखंड की ओर जाने में लगने वाला समय की भी बचत होगी। यही नहीं, अब इस इलाके के लोगों को मोकामा पुल के रास्ते पटना और दूसरे इलाके तक पहुंचने में जहां लगभग 4 घंटे का समय लगता था, इस पुल के बन जाने के बाद दूरी महज 30 मिनट में सिमट कर रह जाएगी। इस पुल का निर्माण NHAI द्वारा किया जा रहा है। ये पुल बेगूसराय में गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। ये पुल न केवल बिहार को पड़ोसी राज्य से जोड़ेगा, बल्कि इसके बनने से बिहार, झारखंड और उड़ीसा की नेपाल से दूरी 70 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। यानी ये पुल केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि नेपाल के लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। इस पुल का नाम मटिहानी शंभू पुल रखा जाएगा। इस पुल से पटना मोकामा NH31 और बेगूसराय पूर्णिया NH80 भी जुड़ेगा। से दोनों तरफ की लाखों की आबादी को सीधा लाभ होगा। इस पुल का एक और बड़ा फायदा बेगूसराय और बरौनी में स्थित 13 इंडस्ट्रीज को भी होगा, क्योंकि अगर यहाँ कभी भी कोई इमरजेंसी आपदा होती है तो NDRF की टीम फौरन यहाँ पहुँच सकेगी और फंसे लोगों की मदद कर सकेगी। इस पुल को बनाने के लिए NHAI ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। यदि किसी नदी के दोनों तरफ दायरों में 50 किलोमीटर के भीतर एक पुल है तो दूसरा नया पुल नहीं बन सकता। बेगूसराय के इस इलाके में गंगा नदी पर मोकामा में राजेंद्र सेतु है, इसलिए मटिहानी पुल का बनना आसान नहीं था। लेकिन 3 राज्य नेपाल के बीच लगभग 70 किलोमीटर की दूरी को छोटा करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ख्याल और 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच यातायात भार को कम करने के मकसद से मंत्रालय ने मटिहानी पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है और ये बहुत बढ़िया कदम रहा और बहुत ही जल्द इस पुल का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद इस जगह का नक्शा ही बदल जाएगा। मटिहानी शम्मू इलाकों में बनने वाला नया पुल लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को NHAI की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इस पुल को बनाने के बाद किसानों के बाजार तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। यही इस पुल का मुख्य उद्देश्य है। इस पुल से बेगूसराय, बरौनी की इंडस्ट्रीज को नया बाजार मिलेगा। साथ ही बिजनेस के लिए 3 राज्यों में आने जाने वाले फ्यूल, टाइम और एनर्जी की बचत होगी। इसके अलावा बेगूसराय और मुंगेर, लखीमपुर, भागलपुर और पटना के बीच दूरी कम हो जाएगी। अभी मोकामा के पुल के रास्ते इस दूरी को पूरी करने में घंटे लग जाते हैं। नया पुल बनने से सफर कम से कम 40-50 किलोमीटर का हो जाएगा। समूह मटिहानी इलाके में रहने वाले 2 लाख से अधिक लोगों को इस पुल का सीधा लाभ मिलेगा। अभी लोगों को मोकामा पुल के रास्ते मुंगेर और भागलपुर पहुँचने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। नया पुल बनने के बाद ये दूरी महज 30 मिनट की रह जाएगी। दक्षिण बिहार आने वाले वाहनों को पुराना मोकामा पुल से जाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे उनका समय काफी बचत होगी। दोस्तों, क्या आपके पास कोई ऐसी नदी है जहां पुल की जरूरत है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। हो सकता है सरकार की नजर में आ जाए। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।